जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जगदीश शर्मा जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी घोड़ा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी घोड़ा जीतेगा। फोटो खींच ले। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मुकुंदपुरा जो कि एक पटियाला लोकसभा के क्षेत्र के अंदर आता है और इस समय हम मौजूद हैं एक तीर्थ कैमलो तीर्थ और यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं जो पटियाला लोकसभा के उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि इन इलेक्शनों में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कितने मार्जिन से जीत रही है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि अब की बार चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि बहुत लेट कैंडिडेट आने के बाद बहुत आगे निकल चुकी है बहुजन समाज पार्टी। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोग उम्मीदवार। और तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय भीम जी। जय भीम सर। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी देखने को मिल रहा है हमें कि बहुजन समाज पार्टी का इस पटियाला लोकसभा के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्योंकि हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी बातें करते हैं, तो चर्चा में चल रही है बहुजन समाज पार्टी यहाँ किस तरीके से देखती है, क्या लोगों की समस्याएँ थी, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। देखो, इस बार जो चुनाव है पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की अगुवाई में अपने बलबूते पे लड़ रही है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और बड़ी पार्टी बनकर देश में आएगी। और उसे लड़ी के तहत पंजाब में भी बीएसपी 13 की 13 सीटें अपने बलबूते पे लड़ रही है। और रही गल पटियाला लोकसभा की, पटियाला लोकसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरे लोकसभा के वर्कर समर्थक ईमानदारी से साथ दिन रात एक करके पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इस बार पार्टी के अंदर इतना बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है, वर्करों में जोश मिल रहा है कि लोग दूसरी पार्टियों के इतने सताए हुए लोग हैं जो कि कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और ख़ासकर जो पंजाब के बदलाव के नाम पे पार्टी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ जो ठगी की, पंजाब के लोग अब महसूस कर रहे हैं कि सभी पार्टियां एक हैं। एक ही पार्टी है इस देश में जो दलितों की, पछड़ों की, छोटे किसानों की, दुकानदारों की और मज़दूरों की बात करती है, वो बहुजन समाज पार्टी करती है। जिसने उत्तर प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, जिसने वहाँ पे वो कार्य करके दिखाए, जब उनके काम हम पंजाब में बताते हैं कि बहन जी ने ये किया, तो लोग अब जागरूक होकर एक बोल रहे हैं भाई हम इस बार जमाई हुई कांग्रेस और बीजेपी अकाली दल को नहीं जमाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का। आपकी सीधी टक्कर किन से है? बीएसपी की जो अब इस टाइम 13 की 13 सीटें फाइट कर रही हैं बहुजन समाज पार्टी, तो आप किसको अपने सामने अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखो, बीजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं रहा पंजाब में, क्योंकि बीजेपी ने जो पूरे देश के अंदर सभी खराब है। जहाँ पे वो संविधान बदलने की बात कर रही है, दलित, पछड़ा, आम हर लोग दुखी हैं, वहाँ पे जो किसानों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धक्का अत्याचार किया, 600 से ज्यादा किसानों की मौत होगी, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। किसान लोग तो बीजेपी के तो गाँव में नहीं बढ़ने देते, शहरों में नहीं बढ़ने देते, वो तो हवाई फैर रोडों में घूमते हैं, अब अपनी गाड़ी लेके गाँव में कोई उनकी बात नहीं सुनता, ना लोग आते हैं। सो बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को तो लोगों ने बड़ा बेरिया जमा के देखा। यहाँ से लगातार 20 साल 4 बार कांग्रेस की परनीत कौर मेंबर पार्लियामेंट रही और सेंटर में मिनिस्टर रही। उन्होंने एक भी बार पार्लियामेंट की आवाज़
पटियाला लोगों की आवाज़, जहाँ वो रोज़गार के लिए, जहाँ वो किसानों के लिए, जहाँ व्यापारियों के लिए, जहाँ छोटे कोई उद्योग के लिए कभी भी नहीं उठाई। इस करके कांग्रेस से तो वैसे ही लोगों का मन दुखी हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी अब इतनी हरमन प्यारी पार्टी लोगों के मन में आ रही, जब लोग तैयार हो जाएं तो फिर मुकाबला तो मैं कहता किसी के साथ भी नहीं, बीएसपी तो इस बार चुनाव जीतेगी। लेकिन राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि भी अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी आएगी तो 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में होगा, 30 लाख नौकरियां देंगे। तो कैसे यहाँ पर आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी को बड़ी थोड़ा कठिनाइयाँ है कांग्रेस के सामने? बिल्कुल भी कठिनाई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 75 साल की आज़ादी में 50-52 साल राज किया और हमेशा ही कांग्रेस के लीडर इलेक्शन के दरमियान एक बात कहते रहे भी कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस को वोट दो, गरीबी ख़त्म कर देंगे, विकास होएगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, गरीबों का इलाज फ्री होएगा, बेकर लोगों को घर बना के देंगे। यहाँ तक भी कहते रहे इनके लोग भी बेजमीने लोगों को ज़मीन देंगे। तो आज ऐसी पोजीशन बन गई, 50-52 साल में भी देश की गरीबी कांग्रेस खत्म नहीं कर सकी। देश का गरीब कांग्रेस को वोट पाकर खत्म हो गया। हमारे दादे बाबे बुजुर्ग मर गए गरीबी में ही, पर कांग्रेस के राज में गरीबी नहीं खत्म हुई। अब लोगों को पता भी इलेक्शन में ऐसी बात करते हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं, पंजाब में 10 साल मुख्यमंत्री लगातार रहा कांग्रेस का, तब तो पंजाब के लोगों को कुछ दिया नहीं। तो इस करके सारा ही चुनावी स्टंट है। और अब तो कोई लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, कांग्रेस की बात में तो आने वाले है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना लंबा राज कर कुछ नहीं दिया, तो अब इनसे क्या उम्मीद रखेंगे लोग? किन मुद्दों को लेकर आप ये पटियाला लोकसभा के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो, मेन मुद्दा तो यही है, जो हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, जो बहुजन समाज पार्टी है, महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन में जब बीएसपी आगे आएगी तो सभी का मान सम्मान होएगा, सभी धर्मों का, सभी समाज के लोगों का, जहाँ दलित है, पछड़ा है, मुलाजिम है, छोटा दुकानदार है, सभी को उनका बनता सत्कार और मान मिलेगा। और दूसरी बात, बेरोजगारी खत्म करेंगे। तीसरी बात, जो लोग सदियों से जिन्होंने अब तक वोट ही डालते रहे, जिनको कभी राज करने का मौका नहीं मिला, तो वो लोग उनको तैयार कर रहे हैं कि आप हमेशा वोट डालने वाले ना बनो, दूसरों को वोट मत दो, इस बारी अपना राज लेके आओ। तो बहुजन समाज पार्टी इन बातों को लेकर, और हम कहते हैं जैसे बहन जी ने यूपी में बेजमीने लोगों को ज़मीन दी, हम यहाँ भी देंगे। पंजाब में एजुकेशन ख़त्म है, आज एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ी महंगी हो गई, सरकारी सेक्टरों में कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस के राज में तो 800 स्कूल बंद हो गए पंजाब में। तो रोजगार, एजुकेशन ख़त्म हो गया, रिजर्वेशन ख़त्म हो गई। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं और लोग मान रहे हैं। बीजेपी संविधान बदलने की बात करती है, तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मिली हुई है, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, जो मंत्री रहे, एमपी रहे, हमारे भी यहाँ से जो 20 साल एमपी रहा, वो भी बीजेपी में चले गया। वो क्यों गया? कि बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहती है। सो ये लोग इकट्ठे होकर देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो अब लोग जागरूक हो गए। अभी कांग्रेस ऐसी ही बात कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को हमें रोकना है, क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है अब की बार 400 पार। तो आप भी वही बात कह रहे हो कि बीएसपी संविधान के आगे खड़ी है, संविधान को बदलने नहीं देगी। तो आप दोनों में इसमें फ़र्क क्या है? अगर कांग्रेस भी रोक रही है, आप भी रोक रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस नहीं रोक रही। मुझे ये लगता है कि आप दोनों का दुश्मन सिर्फ सामने नज़र आ रहा है कि बीजेपी। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस ही रहा। अच्छा, बाबा साहब का दुश्मन जिंदे जी भी बाबा साहब का विरोध करने वाली कांग्रेस रही जी। और आज भी सबसे ज़्यादा खतरा देश में जो अब संविधान के अनुसार सरकार, कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका मिला इतनी देर, तो संविधान के अनुसार, बाबा साहब के संविधान के अनुसार सरकार क्यों नहीं चलाई? बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न का खिताब क्यों नहीं दिया? ये तो आप बाबा साहब के संविधान के विरोधी हैं। पर आप ये गरीब लोगों को वोट लेने के लिए, दलित पछड़ों की वोट लेने के लिए ये बात कर रहे हैं भी बीजेपी संविधान बदलेगी, हम बचाएंगे। जबकि कांग्रेस संविधान को क्या बचाए? कांग्रेस तो कांग्रेस को बचा ले। जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो संविधान बदलने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, सीधे तौर पे जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो कहीं ये रौला पा रहे हैं, सब इकट्ठे होकर बीजेपी कांग्रेस, देश में आरएसएस और केजरीवाल एक हैं, ये संविधान विरोधी हैं और कांग्रेस भी संविधान विरोधी है। तो इस करके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश में जो संविधान लागू होगा, संविधान सही मायने में बचेगा, तो बहन कुमारी मायावती और बीएसपी के राज में ही बचेगा। ठीक है।
तो सर हमें ये बताइए कि अभी आपके यहाँ अभी लोकसभा जो उम्मीदवार थे पटियाला लोकसभा के, अभी आपके यहाँ आए तो क्या बातें रहीं और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੌਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੌਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ। तो बीएसपी का जो अभी 5 साल में किसी तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ इलेक्शनों में लोगों के बीच में जाना, कि इसका पार्टी का कोई प्रभाव ख़त्म नहीं होता जा रहा बीएसपी का? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਰਾ ਵਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ तो ਆ। आप अपने उम्मीदवार को कितने % से जिता रहे हो? ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। पूरा जोर? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂਜੀ, बहुत अच्छी बात है सर। सर क्या नाम है आपका? जगमीत सिंह है जी। तो सर आप बीएसपी के कार्यकर्ता हो या वैसे इस प्रोग्राम में आए थे? नहीं, कार्यकर्ता भी हैं जी हम। बात अच्छा, हाँ जी। कितने मार्जिन से जिता रहे हो? हम तो जी मान लो अगर 100% है तो 101% से जिताएंगे। ठीक है। तो जो मुद्दे हैं अब की बार यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको अगर बीएसपी का आपका कैंडिडेट जीत के आता है वो मुद्दे ख़त्म होंगे पंजाब के? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने कभी इनको मौका ही नहीं दिया। अब की बार हम मौका देंगे तो मुद्दे ख़त्म होने का बनता ही है ना। सर आपका नाम? ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਫਰਾ। हाँ जी। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਫਰਾ जी। अच्छा, राम कुमार जी, क्या लगता है अब की बार आपकी सीट निकलेगी यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल 100%, 101%। कितने मार्जिन से? क्योंकि आपके सामने भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी शुरू ऐसा है जी, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा पटियाला से बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। अच्छा। लोकसभा पटियाला एक ऐसी सीट है जो यहाँ पे बहुत बड़े इतना लोग जीतते आए हैं, लेकिन इस बार माहौल ऐसा बना हुआ कि सरदार जगजीत सिंह छड़बड़ जहाँ भी जा रहे हैं उनको बहुत बड़ा भारी समर्थन पब्लिक का मिल रहा है। तो इसलिए सभी को लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएगी। ठीक है। और किसी से पूछते हैं भाई, 1 सेकंड, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखजीत सिंह है जी। अच्छा सुखजीत जी, मुझे एक बताइए, क्या बीएसपी जीत रही है आपके यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, बीएसपी पूरे मार्जिन से जीत रही है। हम शाम को हर एक पिंड में जाते हैं, हर एक गांव में जाते हैं और डोर टू डोर करते हैं, हर एक घर घर में जाते हैं और लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने 2 करोड़ नौकरियाँ दी है युवाओं को, हाँ जी। तो आपके यहाँ से किसी को नौकरी मिली होगी? सर, हमें किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला। मैं किसी और की क्या, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा जो इंडियन आर्मी का जो फिजिकल और मेडिकल सारा क्लियर हो चुका था। ठीक है सर, तो उसमें जो बीजेपी सरकार ने जो एक अपने स्कीम लानी थी अग्निवीर, वो स्कीम ले ली। जो पहले वालों बच्चे का पेपर था, सिलेक्ट हुए थे सभी, वो एग्ज़ाम भी नहीं लिया, वो सब ऐसे ही रह गए, उनमें मैं भी एक हूँ। लेकिन लोग तो ये कहते हैं खास कर बीजेपी के अग्निवीर योजना बिल्कुल सही है, इसमें क्या नहीं सर, कोई सही नहीं है। अब आप नुकसान क्या है इसके अंदर? नुकसान यही है सर, जैसे मतलब कोई शहीद का दर्जा दिया जाए, आप वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया, हम सब एक्टिव हैं। किसी एक शहीद हो गया था लड़का वहाँ पर, उसको ऐसे ही घर पे छोड़ गए। अच्छा। इतना हम भी बेरोजगार फिर रहे हैं सर, उसको ऐसे ही छोड़ गए, ना कोई शहीद का दर्जा दे दिया है उसको। इतना नुकसान हो रहा है सर। और इस बार जो बीएसपी बड़े मार्जिन से जीतेगी और जगजीत सिंह छड़बड़ जी अपने अच्छे मार्जिन से जिता के इनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम धर्म सिंह है सर। अच्छा धर्म सिंह जी, ये बताइए, अब की बार पटियाला लोकसभा में उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी का फाइट कर रहा है, कितने मार्जिन से जीतेगा? देखो जी, जीतना और हारना तो वो बाद की बात है, पर जो आज का माहौल है वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के उसमें है। उसमें जनता पर डिपेंड करता है, जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितने मतों से जगदीश सिंह छड़बड़ जी को जिता सकती है। पर बाकी उम्मीद यही है हम लोगों की, क्योंकि जो हम माहौल देख रहे भाई, बीएसपी ये आपने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, उधर आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने सबने ठगने का ही काम किया है हमारे समाज को। जो आज का समय है, अब जो ये नवयुवक आ रहा है हमारा, अब वो बहकावे में आने वाला नहीं है। तो वो अब ये चाहता है कि भाई हमने सबको देख लिया, इस बार जो है बीएसपी को मौका देना है। जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार का जो उन्होंने परिणाम देखे हैं, बहन जी ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए
पंजाब की जनता भी ये चाहती है कि भी हम भी उत्तर प्रदेश की तरह हम भी एक बार ये परिवर्तन करके और बहुजन समाज पार्टी जो काम उत्तर प्रदेश में किया है उसका फ़ायदा हमें भी मिले। तो आपके सामने श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये कहती है कि भी हम महिलाओं के अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया देंगे, तो बहुजन समाज पार्टी क्या देगी महिलाओं को, युवाओं को? देखो ये जो इन सरकारों बीजेपी रोजगार दे रही है, कांग्रेस पैसा दे रही है, तो बीएसपी क्या देगी? देखो जो अब तक की सरकारों ने जो वायदे किए हैं, तो मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने आज तक पूरे किए हैं कोई भी वायदा? जो गरीब लोगों से, हमारे समाज से जो वायदे किए हैं या महिलाओं से जो वायदे किए हैं, आज तक वो पूरे किए हैं क्या? अगर नहीं किए तो फिर आगे की क्या उम्मीद की जा सकती है कि भाई आगे भी ये पूरा करेगी? ठीक है, आप बताइए मुझे। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी काम में विश्वास रखती है, ना कि वादे करने में। जब तक भी जो भी बहन जी ने शासन किया 4 बार, बहन जी ने कोई भी वादा किसी से नहीं किया, लेकिन बहन जी ने जो भी मुद्दे थे पब्लिक के, उनको 1 नंबर पे रख के सभी काम किए। ये थे हमारे साथ मुकंद पिंड से लोग, यहाँ के जो अपने प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं और उनके लिए वोटें पिंड पिंड जाके, गांव-गांव जाके वोटें मांग रहे हैं लोगों से। बहुजन समाज पार्टी अब की बार दावा कर रही है कि पंजाब के अंदर 13 की 13 सीटें बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेंगे, और जो काम यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम बहन कुमारी मायावती ने जो किया है लोगों के लिए, वो पंजाब में करेंगे। तो मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन पवन।